सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, बिलावल भुट्टो का नाम जेआईटी रिपोर्ट और ईसीएल से निकालने का हुक्म। बिलावल भुट्टो को मामले में क्यों मुलव्वस किया? मासूम ने पाकिस्तान में आकर ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ अपनी मां का मिशन आगे बढ़ा रहा है। जेआईटी ने तो अपने वजीर आला की भी इज्जत नहीं रखी। मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकाला जाए, चीफ जस्टिस का हुक्म। अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भेजते हुए 2 माह में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। काफी मवाद मौजूद है। आप कहना चाहते हैं मलिक रियाज ईमानदार तरीन आदमी है? क्या जाली बैंक अकाउंट्स फरिश्तों ने खोले थे? जेआईटी ने तो मोटी मोटी बातें बयान की, असल तहकीकात तो होनी है। नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को भी तलब कर ले। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर को जमानत कबलस गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक मजीद तौसी मिल गई। कराची बैंकिंग कोर्ट में अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत मुल्जिमान ने पेश होकर हाजिरी लगाई। FIA को हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दिया जाए, मुल्जिमान की वकील की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते, अदालत का जवाब। कराची बैंकिंग कोर्ट में जियालों की भरमार से FIA परेशान, कमरा अदालत में भी धक्कम पेल। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत के बाहर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। धक्कम पेल की सूरत हाल में कैसे अपना दिफा करें? सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर बख्तियार अहमद चन्ना का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाश्तों के ऊपर और लॉन्ड्री और ब्रेकफास्ट के बेसिस पर 16 रेफरेंसेस की रिकमेंडेशन दी जाती है जेआईटी की तरफ से। और दूसरा पाकिस्तान है जहां अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी जाहिर हो जाती हैं लेकिन उनको NRO मिल जाता है। मुल्क में 2 पाकिस्तान है। PP क़यादत को नाश्ते के बिलों पर बुलाया गया, उधर ऑफशोर कंपनीज पर NRO दिया गया। नफीसा शाह की मीडिया से गुफ्तगू। निसार खोड़ो कहते हैं ये लोग हमसे क्या इंतकाम लेंगे, असल इंतकाम तो अवाम इनसे लेंगे। 2020 कप्तान के लिए खतरनाक साल होगा। मंसूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। सजा मुअत्तल करके रिहा किया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच गए। सिंध हुकूमत की लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अहम तरमीम करने की तैयारी। मेयर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टाउन कमेटीज, DMCs के चेयरमैन को तहरीक आदम एतमाद के जरिए सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। मुसव्वदा आज काबीना इजलास में पेश होगा। पहले तहरीक कामयाब कराने के लिए 2/3 अक्सरियत का कानून था। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में बरसते बादल थम गए। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादरें ओढ़ ली। बर्फ के बायस गिलियात की कई राब्ता सड़कें बंद। उधर ठंडी हवाओं ने फिर कराची का रुख कर लिया। दर्जे हरारत मजीद कम हो गया। धुंध के बायस बंद होने वाली मोटरवेज हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई।
मनमानी चलेगी ना सर्दी का बहाना, बच्चों की मौजें खत्म हो गईं, पढ़ाई शुरू हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल शुरू हो गया। महकमा तालीम की जानिब से 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया था। पाक बहरिया के 4 रियर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अतहर मुख्तार, वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जैलानी, वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान और वाइस एडमिरल आसिफ खालिक शामिल। हल्के की आवाम से वादा खिलाफी या बेवफाई, 5 माह गुजर गए। चौधरी निसार अली खान ने रुकन पंजाब असम्बली का हल्फ ना उठाया। PP10 रावलपिंडी के वोटर सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी से महरूम। चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। हल्फ ना उठाने वाले अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन की वजाहत। दर्रा आदम खेल से अगवा किए गए 14 कानकन बाजियाब करवा लिए गए। कानकनों को गुज़िश्ता रात जरगून खेल के इलाके से अगवा किया गया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अगवाकार मुग़वियों को पहाड़ी इलाके डोंगे में छोड़कर फरार हो गए। मुग़वियों को रखे गए मुकाम से दस्ती बम, पिस्टल्स और मास्क भी बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 730 पॉइंट्स का इजाफा, 38,250 की सतह उबूर कर गया। अमेरिका का शाम से मुतालिक यू टर्न। कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन कहते हैं शाम से अमरीकी फौजियों का इनखला शराइत के पूरा होने पर है। चाहते हैं नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की बाकियात को भी शिकस्त दी जाए और तुर्की शिमाली शाम में कुर्दों की हिफाजत की यकीन दहानी कराए। तारीख में पहली बार मलेशिया के बादशाह तख्तो ताज से दस्तबरदार। सुल्तान मोहम्मद ने ऐलान 2 माह की तातीलात से वापसी पर किया। 49 साला सुल्तान मोहम्मद ने 2 साल कबल रूसी मलका हुस्न से शादी की थी। और इटली में बाइक एंड स्केटिंग इवेंट का इनेकाद। बाइकर्स खास किस्म के टायर्स लगाकर मैदान में उतरे और ढलवान सतह पर स्केटिंग और मोटर बाइक का शानदार मुजाहरा किया। देखने वालों ने खूब दाद दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया है। अदालत ने नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। ये बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म भी दे दिया। नैब को बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के मामले को आजादाना देखने का हुक्म जारी किया गया। कहा नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एश नाइक का नाम भी JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम ने हमें ज्वाइन किया। इमरान बताएगा तमाम तर अदालती कार्रवाई क्या रही, ब्रीफली अपडेट कीजिएगा। जी देखें, जो आज की अदालती कार्रवाई थी 9:30 बजे शुरू हुई थी और आज की अदालती कार्रवाई का नतीजा ये है कि JIT रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में 24 दिसंबर को जमा कराई गई थी और उसमें मुख्तलिफ रेफरेंस जो है वो
फाइल करने का जो है वो सिफारिशात पेश की गई थी और नैब को तहकीकात करने की सिफारिशात पेश की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी JIT रिपोर्ट की रोशनी में तमाम JIT बैंक अकाउंट का जो मामला था, जाली अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, वो नैब को भिजवा दिया है और नैब को ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि JIT रिपोर्ट के जो शवाहिद हैं, जो दस्तावेजात हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए नैब 2 माह में सारे मामले की तहकीकात करके हतमी फैसला करे। जबकि इसके अलावा जो JIT रिपोर्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध है, उसके हवाले से जो भी फाइंडिंग JIT रिपोर्ट में दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फाइंडिंग को बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह की हद तक जो है वो ख़त्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है। लेकिन अदालती हुक्म में यह भी कहा गया है कि नैब जो है इस तमाम मामले का जायजा ले, JIT रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अगर ज़रूरी समझता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को और मुराद अली शाह को बुलाए और उनका मौक़िफ़ सुने और फिर इस हवाले से मामले का जायजा लेकर अपना हतमी फैसला जो करे। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने JIT के जो मेंबरान थे, जो सरबरान थे, उन्हें मुखातिब करते हुए ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम JIT में क्यों शामिल किया गया है, आखिर उनका जैली बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन के साथ किरदार क्या है या लिंक क्या रहा है।